हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? एबीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज 17 तारीख है। आज से एग्ज़ाम शुरू है मैट्रिक का। जो एग्ज़ाम देने गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो देने वाले हैं 2027 के लिए, वो पढ़ते रहिए और हमेशा के लिए मतलब कि अच्छी तरीके से पढ़े, ताकि आपका भी नंबर अच्छा है। जो अभी देने गए उनका भी नंबर अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का केसी सिन्हा जो प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का मान निकालने पे आधारित प्रश्न है। देखिए, पहला सवाल हमारे पास है 7x - 15 y बराबर 2 है और x + 2 y बराबर 3 है, ठीक ना जी। तो आप क्या कीजिएगा, इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानिएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को पहले लेते हैं। समीकरण एक को हम लेकर के चलते हैं। तो समीकरण 1 जो कह रहा है कि 7x - 15 y बराबर में कितना है, 2 है, यही ना है, बराबर 2 है। हम क्या करेंगे, 7x को यहीं रहने देंगे, ये लिखेंगे 2 + 15y। जब भी कोई संख्या बायां साइड में माइनस में हो तो दायां साइड में जाकर के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी 2 + 15y हो गया। अब हमें क्या करना है कि x बराबर लिखेंगे कि 2 + 15y बटा 7 हो गया, यानी x का मान हमारे पास निकल करके आया भाई 2 + 15y बराबर 7 आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान, ये x का मान जो है समीकरण सेकेंड में रखते हैं। किस में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में रखते हैं। रखने पर जो भी हमें प्राप्त होगा वो देखिए क्या प्राप्त होता है रखने पर, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि हमारे पास समीकरण सेकेंड है x + 2y बराबर कितना है भाई, 3 है। x + 2y बराबर 3 है। अब x का मान हम निकाल के लाए हैं 2 + 15y बटा में कितना है, 7 है, प्लस 2y बराबर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। आप यहाँ से देखिए, हमारे पास ये था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, कितना है, एक है। तो यहाँ पे लिखिएगा ना, तो लिख सकते हैं 2 + 15y प्लस ये होगा तो एलसीएम होगा तो 7 दूनी 14 होगा, 14y बटा में कितना लिखेंगे, 2, ठीक है। 7 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 7 लिख दिए, बराबर कितना हो सकता है, 3 होगा, यही तो होगा। आप देखिए 15 और 14 होता है 29, यानी 2 + 29y बराबर होगा 7 या 21, ये 21 हो गया। आप लिखिएगा 29y बराबर लिखिएगा 21 माइनस कितना लिखिएगा, 2, 21 - 2 लिखिएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 19, यानी कि y का मान आ गया भाई साहब 19/29। कितना आया, 19/29 आया। ये प्रतिस्थापन विधि से हम y का मान निकाल चुके हैं। अब x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान निकालेंगे ना, तो देखिए समीकरण जो थर्ड था, ये थर्ड समीकरण हम मान के चले हैं। x बराबर हम क्या लिखेंगे, x बराबर लिख करके चलेंगे 2 + 15y, कितना, 2 + 15y बटा कितना लिखेंगे भाई, 7, कितना लिखेंगे, 7। अब हमारे पास y का मान है, x बराबर लिखेंगे 2 + 15 गुने लिखेंगे 19 बटा में कितना लिखेंगे, 29 बटा में 7 लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 2 प्लस, अब 19 गुने 15 कीजिएगा तो 19 × 5 = 95 होगा, 19 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, ये 2 होगा 285, यानी कि 2 + 285 बटा में 29/7 होगा। 29 दूनी 58, कितना होगा, 58/285 बटा में कितना होगा, 29/7, यही होगा। आप देख सकते हैं। अब जोड़िए, अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। 8 × 5 = 13 के 3 हाथ में रहा 1, 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 2 अव्यक्ति 343/29 बटा में 7। आप 7 से काटिएगा, ऐसे काट सकते हैं, 343/29 कीजिए गुने 1/7 कीजिए, नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है तो ऊपर चला जाएगा। 7 से काटिए, 7 × 4 = 28, 28 6 7 9 63, यानी कि 49 बार में कट चुका है। अब हमारे पास x का मान कितना है भैया, 49/29, कितना आया, 49/29। हम निकाल चुके हैं कि y का मान आया था 19/29 और x का मान आया था 49/29। अब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर जो आपको संतुष्ट नहीं है, कि आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप प्रूफ करके देख लीजिए। क्या कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा। जैसे ही प्रूफ कीजिएगा ना, तो आपको जैसे समीकरण सेकेंड में रखते हैं, x + 2y बराबर में हमारे पास 3 है। x का हम मान निकाल के चले हैं 49/29, कितना निकाले, 49/29, और एक का मान निकाले 19/29, 19/29 बराबर 3। अगर जो 3 आ जाता है बराबर में तो समझिए कि ये आंसर सही है। एलसीएम लेंगे भाई तो 29 होगा, ये 49 + 19 बराबर में कितना हुआ, 3। ये जोड़ेंगे तो 58/9
29 होगा बराबर 3, 29 दिया 58, 29 दूनी 58 होता है, 29 दूनी 58 यानी 2 बराबर 3। क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, जहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यानी 2 बराबर 2 होगा, तो ये आपका सही निकला। तो ये सवाल जो था इस तरह से हम बनाएंगे, अगर जो आपको ऐसा लगता है तब। अब देखिए हमारे पास 2 नंबर सवाल जो है x प्लस वाई बराबर 14 इक्वेशन फर्स्ट हो गया, x माइनस वाई बराबर 4 इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 को लेके चलना है। समीकरण 1 से जो हमें प्राप्त होगा उसके आगे हम ज्ञात करेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर हमारे पास है 14। हम क्या करेंगे कि x यहाँ पे रहने देते हैं, 14 माइनस वाई करते हैं, ठीक है। ये x का मान हम निकाल करके आए हैं। अभी हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण सेकेंड में रखते हैं, समीकरण सेकेंड में x का मान रखते हैं। तो x का मान जब समीकरण सेकेंड में रखते हैं, समीकरण सेकेंड है x माइनस वाई बराबर कितना है 4। हमें x का मान निकालें 14 माइनस वाई बराबर कितना निकालें 4 निकालें भाई। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, ये 14 माइनस 2y होगा बराबर में 14 होगा, ठीक है। अब क्या कीजिए माइनस 2y बराबर लिखिएगा 14 माइनस में ये लिखिएगा 4 माइनस 14 लिखिएगा, ये माइनस 2y बराबर लिख के चलिएगा तो होगा माइनस 10 होगा, जीरो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कटेगा तो y का मान कितना गया भाई 5, y का मान कितना आया 5 आया। अब y का मान जब 5 आया है तो आप देखिए कि यहाँ पे आप y का मान रखिए, x बराबर रखिएगा 14 माइनस वाई, यानी कि x बराबर रखिएगा तो 14 माइनस वाई का मान कितना लाए थे 5, यानी x बराबर ले करके चले हैं क्या 9 आ गया। x का मान कितना है घटाएं तो 9 आ गया। अब आपको लग रहा है कि सवाल गलत है, तो आप क्या कीजिए x प्लस प्रूव करने के लिए, यानी कि आपको क्या करना है साबित करना है कि सही है गलत है, साबित करना है तो आप लिखिए समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना लिखिएगा 14। तो x का मान हम निकाल करके आए हैं कितना, x का मान निकाले हैं 9 और y का मान निकाले हैं 5 बराबर 14, यानी 14 इक्वल टू 14 आ गया। तो हमारे पास आया क्या LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि इस सही था। अगर जो ये सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ऐसे प्रतिस्थापन विधि से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और अगर जो आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे, इसी सवाल को पूछ दे कि x प्लस वाई बराबर है भाई 14 और x माइनस वाई बराबर है 4, अगर जो ऑब्जेक्टिव पूछे कि x और y का मान ऐसे ज्ञात करना, ऑप्शन में दे दिया तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। जैसे x और y का मान दे देगा, ऑप्शन दे रहे हैं, x का मान दे देगा 9 और y का मान दे देगा 4, x का मान दे देगा 9 और y का मान दे देगा 5, ठीक है। और हमारे पास और दे देगा x का मान दे देगा 9 और y का मान दे देगा 6, और एक ये a नंबर था, ये b नंबर है, और ये c नंबर है, और ये d नंबर है। d में बोल देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन रहा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में जाना है तो x लिखना है और y लिखना है। जब x का मान निकालना हो तो ये दोनों संख्या को जोड़ना है, जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर देना है। 14 और 4 18/2 आ गया, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 9, कितना आ गया 9 आ गया, x का मान 9 आया। अगर जो y का मान निकालना है तो क्या करना है कि 14 माइनस 4 करना है बटा 2 करना है, ये घटेगा तो 10/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। अब देखिए किस ऑप्शन में 9 और 5 है, x का मान 9 और y का मान 5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आया। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 2 था, जो आपको हम बता चुके कि प्रतिस्थापन विधि से बता दिए, आपको ये शॉर्ट विधि बता दी। एक विधि और होता है कि जैसे कि आपको बताना है कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, y से y कैंसिल हो गया, 1 रुपया ये 2 रुपया हो जाएगा, 2x हो गया, ये 14 ये 4 ये 18 हो गया, 1 से 2 से कटेगा तो 9 बार में जाएगा तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब x का मान जब 9 आया है तो आपको क्या करना है कि इसी x के मान में, यानी समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 हो, आप चलिए समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर कितना था, x माइनस वाई बराबर 9 था, तो x का मान निकाल के आए कितना 9 माइनस वाई बराबर कितना 4। हम क्या करेंगे माइनस वाई को यहीं रहने देंगे, यानी 4 माइनस 9 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर लिखेंगे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 5।
इस तरह से आपको 3 मेथड हम बता चुके हैं। अगर जो प्रतिस्थापन से पूछेगा तो इस तरह बनाइएगा, अगर जो आपको प्रूव करना है तो इस तरह से प्रूव कर दीजिएगा, अगर जो आपको शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इस तरह जाइएगा, अगर जो कुछ और विधि पूछेगा तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये सवाल था 2 नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा सवाल था फर्स्ट का। देखिए 1 नंबर सवाल का तीसरा नंबर सवाल हमारे पास है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे। सॉल्यूशन है ये। तो आप देखिए कि हमारे पास समीकरण फर्स्ट लेकर चलते हैं। समीकरण फर्स्ट लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 3x - y बराबर है 3। हम क्या करेंगे कि अगर जो आप ऐसे करना चाहते हैं तो ये -3x ही रहने दीजिए, ठीक है। तो आप लिखिएगा 3 + y लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा x बराबर लिखिएगा 3 + y इस बटा 3 लिखिएगा। ये x का मान निकल करके यहाँ पे हमारे पास आया है। अब क्या करिएगा, x का मान लिखिएगा यहाँ पे, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर जो भी प्राप्त होगा, देखिए 9x - 3y बराबर 9। तो अगर जो x का मान 3 + y है बटा 3 है तो 9 लिखिएगा। हमारे पास कितना है 3 + y बटा में 3 बराबर -3y बराबर कितना भाई 9 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए। ये 3 से कटेगा तो 3 तिया कितना होगा 9 हो जाएगा, हो गया। अब 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 होगा प्लस 3y होगा बराबर -3y होगा बराबर 9 होगा, यही ना होगा। आप देख सकते हैं क्या ये लॉजिक बनता है, नहीं तो काटिए नहीं, ठीक है। आप नहीं काट सकते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। 9 तिया 27 प्लस 9y बटा 3 कीजिए -3y कीजिएगा बराबर 9 लिखिए, ठीक है। अब जब 9 लिख चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा ना कि इन 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 हुआ तो 27 प्लस 9y माइनस 3 तिया 9y बटा में कितना होगा 3 बराबर में 27, यही तो होगा 27। हम क्या करेंगे 27 ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये होगा 27 बटा 3, ये हो चुका था ये 3 बराबर 27। 27 इक्वल टू 27 तो आया ही नहीं। हम क्या करेंगे, इस समीकरण का हल जो होगा अनेक हल होगा, ठीक है ना। इसका x और y का मान निकालना क्या मुश्किल है, इसका बहुत सारे हल हो सकता है। तो ये तीसरा नंबर सवाल था। देखिए चौथा नंबर सवाल है। सवाल जो है दशमलव में दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट तो मान लिए, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। हम क्या करेंगे ना कि दशमलव को हटाने के लिए हम 10 से गुना करेंगे। दोनों समीकरण में क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं। दोनों समीकरण में जब 10 से गुना कर रहे हैं तो हम क्या करें, जब 10 से गुना करेंगे 0.5x बटा कितना है गुने 10 कर रहे हैं, ये हटाएंगे तो 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है कितना 5x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 34। दशमलव से गुना किए हैं तो इतना हो गया। अब हमारे पास रहा ये 6x हो जाएगा -3y बराबर होगा 3, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ही था, इक्वेशन सेकेंड ही था, जिसको हम एक्सपेंड करके लिखे हैं 10 से गुना करके, दशमलव हटा दिए बिल्कुल। अब क्या करेंगे समीकरण 1 लेकर के चलेंगे। समीकरण 1 से जो भी हमें प्राप्त होगा अभी वो देखिए क्या होता है 5x प्लस में 8y बराबर में कितना 34 है। हम क्या करेंगे 5x को यही छोड़ेंगे, लिखेंगे 34 माइनस 8y, ये तो लिख ही सकते हैं। अब लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 34 माइनस 8y बटा 5 लिखेंगे। ये हो गया, x का मान निकल चुका है। अब निकाल दिए हैं x का मान। अब क्या करेंगे कि x का मान जो भी है, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में क्या करते हैं रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण सेकेंड 6x माइनस 3y बराबर 3 है। x बराबर है 34, 6 गुने हम लिखेंगे 34 माइनस 8y बटा 5 माइनस 3y बराबर कितना भाई 3। अब आप देखिए कि हमारे पास 34 से 6 गुना करें, 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 6 तिया 18, 18 18 2 20, 204 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा 8 6 48y बटा में कितना होगा 5, कितना होगा 5। अब आप क्या करें कि इधर 3y है, -3y लिखिए, इधर कितना हमारे पास 3 है, कितना है 3 है। हम क्या करेंगे कि यहाँ 204 होगा, 204 माइनस 48y माइनस ये माइनस है माइनस 48y माइनस ये होगा 5 तिया 15y, कितना होगा 5 तिया 15y बराबर ये भी चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। सब एक जगह कर चुके हैं। अब देखिए 48 और ये 15 जुटेगा, कितना होगा 204
माइनस 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 4 1 5 5 1 6 63y बराबर हो जाएगा 15। हम लिखेंगे माइनस 63y बराबर होगा 15 माइनस 204, यही तो होगा। ये आप देख सकते हैं कि इतना हम लिखे हैं, ठीक ना। अब देखिए कि माइनस 63y जब हम लिख चुके हैं तो हम घटाएंगे 204, यानी 204 में से आप 15 घटाइए, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ये बच गया कितना 1 बचा, यही ना बचेगा। हमारे पास माइनस 189 बच चुका है, कितना बचा 189। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, ये काटिएगा तो कटेगा कितना बार में 3 बार में कटेगा, यानी y का मान एग्जैक्ट कितना है भाई, y का मान एग्जैक्ट 3 आया है। कितना आया है 3 आया है। अब x का मान निकालना है, किसका x का मान निकालना है, तो x बराबर लिखेंगे 34 माइनस 8y बटा में लिखेंगे 5, यानी कि 34 माइनस y का मान 8 गुने 3 है बटा 5 है। हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे 8 तिया 24, 34 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 10, 10 बटा 2 यानी कि कितना जाए 10 बटा 5, 10 बटा 5 यानी 5 दूनी 10, यानी x का मान कितना है 2, यानी कि x का मान हमारे पास 2, y का मान कितना है 3। ये समीकरण का क्या निकला, x और y का मान निकला है। अगर जो आपको लगता है कि गलत है तो आप इसको साबित कीजिए। साबित कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। देखिए साबित कीजिएगा तो हमारे पास समीकरण कुछ कोई भी उठाइए, 5x प्लस कितना है 8y बराबर है 34। हम 5x x का जगह पे कितना है 2, 5 गुने 2 प्लस में 8 गुने कितना करेंगे 8 गुने करेंगे 3 बराबर कितना 34। 5 दूनी 10 प्लस 8 तिया 24 बराबर 34। इधर जोड़ेंगे 10 और 24 कितना हुआ 34 इक्वल टू 34, यानी हमारे पास LHS बराबर RHS आ गया। ये भी साबित हो गया, ठीक है। यानी ये सवाल जो था इस तरह से, अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑब्जेक्टिव में भी बनाने का भी नियम है, गुना करना है दोनों, एक y को आप बराबर कीजिए या फिर x को बराबर कीजिए, एक को बराबर करके आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बन ही जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 का 1 से 4 तक सवाल हम भी सॉल्व भी किए हैं। अगली कहानी जब शुरू करेंगे तो 2 सवाल है, मतलब एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर में 2 सवाल है, तो वो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए यही तक।